एनी ने अपना स्कूल बैग फेंका जो जाकर निधि को लग गया। बैग लगते ही निधि लड़खड़ाई और नीचे गिरते हुए प्रिंस के पास आ गई। प्रिंस अचानक निधि को देखने लगा। उसी समय एनी भी दीवार से उतर रही थी और उसकी नजर एक हैंडसम लड़के यानी प्रिंस पर पड़ी। प्रिंस ने भी एनी को देखा और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उधर निधि प्रिंस को देखकर मन ही मन सोचने लगी, ये कितना हैंडसम लड़का है। वो भी चुपचाप उसे देखने लगी। तभी एनी बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? निधि ने तुरंत सॉरी कहा और धीरे धीरे दीवार से उतरने लगी। नीचे उतरकर उसने अपना बैग उठाया। एनी फिर बोली, दिखाई नहीं देता क्या? निधि बस सॉरी कहकर वहाँ से चली गई। प्रिंस निधि को जाते हुए देखता ही रह गया। तभी एनी ने प्रिंस से कहा, ये हमारी क्लास में पढ़ती है और बहुत प्यारी है। प्रिंस ने पूछा, कौन सी क्लास में? एनी बोली, सेकंड वाली में। प्रिंस मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर वहाँ से चला गया। इधर निधि अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। प्रिंस ने देखा कि वो तो दूसरी क्लास में जा रही है। तभी रोहित नाम का एक लड़का आया और बोला, क्या हुआ? प्रिंस ने कहा, कुछ नहीं। रोहित बोला, तुम बहुत घबराए हुए लगते हो। प्रिंस ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहित ने छेड़ते हुए पूछा, तुम इस क्लास की ओर देख रहे हो? कोई लड़की से प्यार करते हो क्या? प्रिंस बिना कुछ कहे नहीं बोलकर वहाँ से चला गया। क्लास में प्रिया बैठी थी। तभी निधि उसके पास आकर बैठ गई। प्रिया ने पूछा, कोई बात है क्या? तुम उदास क्यों लग रही हो? निधि बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिया चुप हो गई, लेकिन सोच में पड़ गई कि निधि उदास क्यों होगी। उधर प्रिंस क्लास में सो रहा था। इधर प्रिया अब भी सोच रही थी कि निधि क्यों परेशान लग रही थी। सोचते सोचते उसने अपनी किताब से एक फोटो निकाली और मन ही मन सोचा, क्यों ना ये फोटो प्रिंस को दे दूं। प्रिंस अब भी कुर्सी पर सो रहा था। तभी घंटी बज गई और सब लोग जाने लगे। निधि ने प्रिया से कहा, चलो घंटी बज चुकी है। प्रिया बोली, हाँ चलो। लेकिन जाते जाते उसने देखा कि प्रिंस उसकी कुर्सी पर हाथ रखकर सो रहा है। प्रिया ने धीरे से कुर्सी पर से हाथ हटा दी, जिससे प्रिंस की नींद खुल गई। प्रिंस ने आंखें खोली और तब तक प्रिया और निधि क्लास से बाहर की ओर जा रही थी।